भादों का महीना उत्तराखंड के पहाड़ों में इन दिनों अगर आप किसी गांव में पहुंच जाएं तो हो सकता है कि आपको घर के आंगन में कोई ऐसी आकृति दिखाई दे जिसे महिलाएं बेटी की तरह सजा रही हों। उसके लिए नए कपड़े होंगे, गहने होंगे, गीत होंगे और फिर एक दिन पूरा गांव उसे नम आंखों से विदा करेगा। लेकिन सवाल है, आखिर ये कौन है जिसे पहाड़ के लोग अपनी बेटी की तरह लाते हैं? क्यों सप्तमी और अष्टमी के आसपास पूरा पहाड़ एक खास लोक पर्व में डूब जाता है? और क्यों इस पर्व में भगवान शिव सिर्फ भगवान नहीं बल्कि कहीं कहीं भिंजू यानी जीजा बन जाते हैं और माता पार्वती बन जाती है गमरा दीदी? ये कोई साधारण पूजा नहीं है, ये है सातों आठों गौरा महेश्वर या गमरा का पर्व। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस पर्व को समझने के लिए आपको सिर्फ धर्म नहीं, पहाड़ों के रिश्तों को समझना पड़ेगा। आज हम जानेंगे गमरा कौन है, बिरुड़ क्या है, सातों आठों नाम क्यों पड़ा, गौरा को धान और पौधों से क्यों बनाया जाता है और सबसे आखिर में गौरा की विदाई के समय पहाड़ की आंखें नम क्यों हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहाड़ के इस अनोखे लोक पर्व की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिनी अर्थ। आज की कहानी किसी रहस्यमयी किले, भूतिया जंगल या अनसुलझी घटना की नहीं है। आज का रहस्य हमारे अपने पहाड़ों की मिट्टी में छुपा है। यह कहानी है कुमाऊं के एक ऐसे लोक पर्व की जिसे अलग अलग जगहों पर सातों आठों, गमरा या गौरा महेश्वर पर्व जैसे नामों से जाना जाता है। यह पर्व खास तौर पर कुमाऊं के कई हिस्सों में, विशेषकर पिथौरागढ़ और आसपास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी परंपराएं नेपाल के सुदूर पश्चिमी क्षेत्रों की गौरा परंपरा से भी जुड़ती है। लेकिन सातों आठों नाम आखिर आया कहां से? इसके लिए हमें कैलेंडर के 2 दिनों को समझना होगा। भाद्रपद महीने की पंचमी से इस पर्व की तैयारी शुरू हो जाती है, जिसे कई जगह बिरुड़ पंचमी कहा जाता है। इसके बाद आती है सप्तमी यानी सातों और फिर अष्टमी यानी आठों। यही वजह है कि लोक पर्व का नाम पड़ा सातों आठों। लेकिन इन 2 दिनों में होता क्या है? सातों के दिन कई परंपराओं में गौरा यानी पार्वती की आकृति तैयार की जाती है और आठों के दिन महेश्वर यानी शिव की आकृति तैयार करके गौरा के साथ पूजी जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, इन आकृतियों को सिर्फ मूर्ति समझना शायद इस पर्व की आत्मा को समझना नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ के लोक जीवन में गौरा सिर्फ देवी नहीं है, वो है एक बेटी, एक बहन, एक मायके आई हुई लड़की। हिंदू परंपरा में गौरा को माता पार्वती का रूप माना जाता है। पार्वती का संबंध हिमालय से जोड़ा जाता है और शायद यही वजह है कि हिमालयी समाज ने उन्हें अपने बिल्कुल करीब महसूस किया। कुमाऊं की लोक परंपरा में गौरा को प्यार से गमरा या गमरा दीदी कहा जाता है और भगवान शिव को कई जगह महेश्वर या महेश्वर कहा जाता है। लोक मान्यता में इन दोनों के रिश्तों को गांव के पारिवारिक रिश्तों की भाषा में समझाया जाता है। गौरा मायके की बेटी और महेश्वर भिंजू यानी जीजा। यही चीज इस पर्व को बाकी कई धार्मिक उत्सवों से अलग बना देती है। यहाँ देवी को दूर बैठी हुई कोई शक्ति नहीं माना जाता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे हमारी अपनी गमरा दीदी घर आई है। और यही इस पर्व का सबसे बड़ा भावनात्मक रहस्य है। अब आते हैं इस पर्व के एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्से पर, बिरुड़। बिरुड़ पंचमी से इसकी शुरुआत मानी जाती है। इस दिन अलग अलग स्थानीय परंपराओं के अनुसार कई प्रकार के अनाज एक पात्र में भिगोए जाते हैं। इनमें गेहूं, चना, गहत, उड़द, मटर और अन्य स्थानीय दाल अनाज शामिल हो सकती है। यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है, हर गांव में बिरुड़ के अनाज बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। इसलिए अगर कोई आपको कहे कि सिर्फ यही 5 अनाज हर जगह अनिवार्य हैं, तो वह पूरी तस्वीर नहीं बता रहा। स्थानीय परंपराओं में फर्क मिलता है। इन अनाजों को तांबे के पात्र में भिगोने की परंपरा है, फिर आगे चलकर इन्हें धोया जाता है और पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। और यहीं पर इस परंपरा का एक और खूबसूरत पहलू सामने आता है, अन्न। पहाड़ का जीवन हमेशा खेती से जुड़ा रहा है, इसलिए बीज और अनाज केवल खाने की चीज नहीं
हैं बल्कि जीवन, खेती और समृद्धि के प्रतीक भी हैं। आज हम सुपरमार्केट में पैकेट बंद दाल खरीद लेते हैं, लेकिन पहाड़ के पुराने समाज में यही अन्न पूरे परिवार के जीवन का आधार था। इसलिए बिरुड़ को इस पर्व में शामिल करना केवल धार्मिक रस्म नहीं, कृषि और जीवन के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति भी माना जा सकता है। और फिर आती है सातों। सातों के दिन कई स्थानों पर महिलाएं बिरुड़ को लेकर जल स्रोत जैसे नौले या धारे तक जाती हैं। वहां उन्हें धोया जाता है, लोकगीत गाए जाते हैं और फिर शुरू होती है सबसे खास तैयारी, गौरा की आकृति। कई क्षेत्रों में धान और सौं जैसे पौधों का इस्तेमाल करके गौरा की आकृति बनाई जाती है। फिर उसे एक डलिया या टोकरी में स्थापित किया जाता है, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, आभूषणों से सजाया जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे गांव की कोई बेटी अपने मायके आई हो। सोचिए, एक तरफ खेतों से आए हरे पौधे, दूसरी तरफ महिलाओं का श्रृंगार और बीच में लोकगीतों की आवाज। गौरा को घर लाया जाता है, पूजा होती है और गांव की महिलाएं मिलकर गीत गाती हैं। यही वो पल है जहां धर्म लोक जीवन में बदल जाता है। अब आती है आठों, और यही वह दिन है जिसने इस पूरे पर्व को एक कहानी का रूप दिया। आठों के दिन कई परंपराओं में धान और सौं के पौधों से महेश्वर यानी शिव की आकृति बनाई जाती है। फिर गौरा और महेश्वर को साथ स्थापित किया जाता है। लोक मान्यता के अनुसार गौरा अपने पति महेश्वर से रूठकर मायके आई हैं और अब महेश्वर उन्हें मनाने आए हैं। यानी एक तरफ रूठी हुई बेटी और दूसरी तरफ उसे मनाने आया दामाद। यही वजह है कि यहाँ शिव पार्वती की कहानी एकदम अपने घर की कहानी जैसी लगने लगती है। पूजा होती है, बिरुड़ अर्पित किए जाते हैं, लोकगीत गाए जाते हैं और फिर शुरू होती है गांव की सामूहिक खुशी। झोड़े, चांचरी और अलग अलग क्षेत्रों के दूसरे लोकगीत और नृत्य इस पर्व को जीवंत बना देते हैं। सातों आठों में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। व्रत, पूजा, गौरा का श्रृंगार और कई मुख्य रस्मों में महिलाएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुरुष इस पर्व का हिस्सा नहीं होते। कई स्थानों पर पुरुष भी लोक नृत्य और सामूहिक आयोजनों में शामिल होते हैं। कुछ परंपराओं में पुरुषों के लिए अलग लोक खेल भी आयोजित होते हैं। यानी सातों आठों सिर्फ महिलाओं का नहीं, पूरे गांव का लोक पर्व है। हाँ, इसकी आत्मा और भावनात्मक केंद्र में महिलाएं और गौरा की परंपरा का विशेष स्थान जरूर है। अब आती है इस पर्व की सबसे खूबसूरत चीज, लोकगीत। क्योंकि अगर आपको सातों आठों की आत्मा समझनी है तो सिर्फ पूजा देखना काफी नहीं, इसके गीत सुनने होंगे। इन गीतों में गौरा का आना है, महेश्वर का आना है, परिवार है, रिश्ते हैं, हंसी है और कहीं कहीं विदाई का दर्द भी है। क्योंकि पहाड़ के समाज में बेटी का मायका सिर्फ एक घर नहीं था, वो उसकी पहचान था, वो उसकी याद था, वो उसकी जड़ था। और इसलिए जब गौरा की विदाई होती है तो वो केवल देवी की विदाई नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे गांव की अपनी बेटी जा रही हो। पर्व के अंतिम चरणों में गौरा महेश्वर की विदाई और विसर्जन की परंपरा कई जगहों पर निभाई जाती है। स्थानीय परंपरा के अनुसार समय और तरीका अलग हो सकता है। कहीं उन्हें मंदिर तक ले जाया जाता है, कहीं नदी या जलधारा में विसर्जन होता है, लेकिन भावना एक ही है, विदाई। ढोल बजते हैं, गीत गाए जाते हैं और फिर गमरा दीदी को विदा किया जाता है। यही वह क्षण है जब इस पूरे पर्व का अर्थ शायद सबसे साफ दिखाई देता है। क्योंकि पहाड़ की बेटी जब शादी के बाद मायके से जाती है तो परिवार जानता है कि अब वह हमेशा यहाँ नहीं रहेगी, वो जाएगी लेकिन अगली बार फिर आएगी। और शायद यही भावना गौरा की विदाई में भी दिखाई देती है। आज जा रही है लेकिन अगले साल फिर आएगी, इसलिए विदाई के साथ इंतजार भी जुड़ा है। और शायद यही वजह है कि सातों आठों सिर्फ एक त्योहार नहीं लगता, बल्कि हर साल दोहराई जाने वाली एक पारिवारिक कहानी जैसा लगता है। तो आखिर गौरा देवी या गमरा का असली रहस्य क्या है? क्या यह सिर्फ शिव पार्वती की पूजा है? शायद नहीं, इसके पीछे एक और गहरी परत है। ये पर्व हमें बताता है कि पहाड़ के लोगों ने देवी को अपने जीवन से कितना करीब जोड़ा। उन्होंने गौरा को केवल मंदिर की मूर्ति नहीं बनाया, उन्हें अपनी बेटी बनाया, मायके को एक पवित्र जगह बनाया और विदाई को एक ऐसी भावना बनाया जिसे हर साल दोबारा जिया जा सके।
इसलिए सातों आठों का सबसे बड़ा रहस्य किसी चमत्कार में नहीं, इंसानी रिश्तों में छुपा है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें देवी भी बेटी बन जाती है और भगवान भी परिवार का हिस्सा। और शायद यही वजह है कि जब पहाड़ में गमरा दीदी की विदाई होती है तो सिर्फ एक मूर्ति विदा नहीं होती, एक पूरा गांव कुछ देर के लिए अपनी बेटी को विदा करता है और फिर अगले साल का इंतजार शुरू हो जाता है। अगर आपके गांव में भी सातों आठों या गमरा पर्व मनाया जाता है तो हमें कमेंट में अपने गांव का नाम जरूर बताएं। और अगर आपके यहाँ इसकी कोई ऐसी रस्म है जो हमने इस वीडियो में नहीं बताई तो वो भी जरूर लिखिए, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति की खूबसूरती यही है कि हर घाटी में कहानी थोड़ी अलग हो सकती है लेकिन भावनाएं वही रहती हैं। ऐसी ही हमारी लोक संस्कृति, इतिहास और रहस्यों से जुड़ी कहानियों के लिए मिनी अर्थ को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा एक और कहानी के साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।